So good morning to all. Today we are going to start a new topic, that is statistics, chapter number 14. In this chapter हमारे जो सिलेबस में है इस साल तीन चीजें हमें पढ़नी है, मीन, मीडियन एंड मोड. ठीक है, तो लेसन 14 इज स्टैटिस्टिक्स. इस स्टैटिस्टिक्स के अंदर में आपको तीन चीजें पढ़नी है इस सिलेबस के हिसाब से दिस ईयर, दैट इज मीन, मीडियन एंड मोड. आज की जो क्लास है इसके अंदर में हम मीडियन को इंट्रोड्यूस करेंगे और मीडियन को कैसे फाइंड करते हैं इन ए ग्रुप डेटा, दैट वी विल सी इन द फर्दर कमिंग क्लासेस. वी विल सी रिगार्डिंग मीन एंड मोड आल्सो, बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ए मीडियन, दैट हाउ टू फाइंड द मीडियन फॉर ए ग्रुप डेटा. चलिए, तो सबसे पहला जो है मीडियन फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए. मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला. तो मीडियन फाइंड करने के लिए यू हैव टू राइट मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस n by 2 minus CF upon small f multiply h small h whole n by 2 minus CF upon whole upon f है ना, small f ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई h. ठीक है, पूरे ब्रैकेट में लिखेंगे हम n by 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई h. लिख लिया फॉर्मूला. ठीक है, साथ में फॉर्मूला लिखते चलेंगे. कैसे फाइंड करना है वो हम बाद में बताएंगे. अब सबसे पहले चीजें पता होनी चाहिए. व्हाट इज n by 2? n by 2 इज नथिंग बट हाफ ऑफ फ्रीक्वेंसी. ठीक है, जो टोटल फ्रीक्वेंसीज मिलती है उसका हाफ जो है वो क्या है बेटा, n by 2. l हमारे लिए है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास. यहां पे सबसे पहले हमें मीडियन क्लास फाइंड करनी होती है. कैसे मीडियन क्लास फाइंड करते हैं वो मैं अभी एक प्रॉब्लम में समझाऊंगा. L is nothing but lower limit of मीडियन क्लास. तो ये चीजें आप लिखते रहेंगे. यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि L क्या है, CF क्या है, F क्या है और H क्या है. तो L is nothing but lower limit of मीडियन क्लास. ओके, इसके बाद n जो था, n क्या था हमारा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. n इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. CF जो हमने यहां पे ऊपर में लिखा है, CF हमारे लिए है दैट इज द कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास. क्या लिखना है, कॉम्युलेटिव
cumulative frequency of the class cumulative frequency of class preceding the median class. Preceding the median class. Cumulative frequency of the class preceding the median class. इसका मतलब होता है जो मीडियन क्लास है उसके एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उसके आगे वाली. कैसे सॉल्व करना है वी विल डिस्कस. अभी आप इसके पूरे मीनिंग लिख लो कि L क्या है, N क्या है एंड व्हाट इज CF. हो गया. नेक्स्ट इज F. F इज द स्मॉल जो स्मॉल f यहां पे हमने लिखा है उसका मीनिंग है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास. स्मॉल f is nothing but frequency of median class. Frequency of median class. H है, H is nothing but class size. H क्या होगा? क्लास साइज. हो गया. H इज क्लास साइज. क्लास साइज का मतलब जो विड्थ है हमारे किसी भी क्लास की क्लास इंटरवल में वो है उसका मीनिंग क्लास साइज. सो अभी हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा मीडियन का फॉर्मूला L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच. फॉर्मूला सबको एकदम लर्न हो जाना चाहिए. साथ में आपको इसके जो मीनिंग है L क्या था, N क्या था, CF क्या है, F क्या है एंड H क्या है दैट वी हैव डिस्कस्ड. ठीक है. अब इसको कैसे यूज करना है, एक ग्रुप डेटा अगर आपको दिया है और इसको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है तो यहां पे अब हम इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं. देखिए आपको गिवन है क्वेश्चन इस तरीके से कि फाइंड द मीडियन. राइट डाउन द क्वेश्चन. फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा फॉर द गिवन डेटा. यस. एक तरफ क्लास इंटरवल दिया है, एक तरफ आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है. एक साइड क्लास इंटरवल एंड अनदर साइड इज फ्रीक्वेंसी इज गिवन. ठीक है. क्लास इंटरवल में आप लिखिए 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 से 80, ठीक है. तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 इस तरीके से लिख लिया और उसके सामने में इसकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं. फ्रीक्वेंसी यहां पे हमने लिखी है 5, 3, 4, 3, 3, 5, 6 एंड 8.
तो क्लास इंटरवल लिखिए, फ्रीक्वेंसी लिखिए, फ्रीक्वेंसी मैं वापस से बोल रहा हूं 5 3 4 3 3 5 6 8 हो गया। नाउ लिसन, सबसे पहला काम जो आपको यहां पे करना है, ये इतना आपको गिवन है प्रॉब्लम। नाउ वी हैव टू फाइंड कि भाई इसमें मीडियन कैसे निकालेंगे। सबसे पहला काम जो आपको करना है, यहां पे फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर देना है, सारी टोटल फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है। इसको ऐड करेंगे, ये हमारे लिए एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? एन, दैट इज टोटल नंबर ऑफ यहां पे ऑब्जर्वेशन। हमारी फ्रीक्वेंसी टोटल ऐड करो फटाफट। देखो 5 + 3 is 8, 8 + 4 12, 12 + 3 15, 15 + 3 18, 18 + 5 23, 23 + 6 29, 29 + 8 37। एक बार फिर से चेक करो, 37 मिल रहा है टोटल। सब लोग चेक कर लीजिए, इस पूरे का टोटल आपको मिलना चाहिए 37। चेक करो, मिला? तो राइट डाउन n is 37। हो गया? So ultimately you are getting n as 37। अब जब n मिल गया, अब सुनो यहां पे, नाउ यू हैव टू फाइंड कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या फाइंड करना है? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF लिखते हैं इसको, शॉर्ट में क्या लिखेंगे? CF। CF मींस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कैसे फाइंड करना है ये ध्यान दो। जहां 5 लिखा है ऊपर लिखो बेटा CF। हाँ, जहां 5 लिखा है उधर आप 5 लिखोगे। जहां 5 लिखा है वहां क्या लिखना है? 5। अब 5 के नीचे देखो, इधर भाई 5 लिखना है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? सबका ध्यान बोर्ड पे, कोई यहाँ पे लिखेगा नहीं। जितना जल्दी ध्यान दोगे सीखोगे, उतना जल्दी सीख जाओगे। इसके बाद देखो 5 के बाद यहाँ पे 3 था, यहाँ पे देखो किस तरीके से मैंने इसको किया, इस तरीके से। इधर भाई, इधर 5 और उसके बाद 3, इसको ऐड कर देना है। 5 + 3 कितना हो जाएगा? 8। तो यहां पे अभी क्या लिखोगे? 8 लिखोगे। समझ गए? नेक्स्ट है 8। 8 के बाद किसको ऐड करना है? 8 को 4 ऐड करना है। सो 8 + 4 विल बी 12। समझ में आया? इसके बाद क्या ऐड करोगे? 12 में 3 15, 15 में फिर से 3 18, 18 में 5 23, 23 में अगेन 6 29, 29 में अगेन 8 37। हाँ, नाउ सी हियर, ये तुम्हारा राइट है कि रॉन्ग है? कैसे पता चला कि ये CF हमने राइट लिखा? यहाँ पे देखो, यहाँ का 37 और यहाँ का 37 दोनों मिल जाने चाहिए। मतलब वो 37 जो नीचे में हमारा n था टोटल, वो और जब लास्ट में CF की जो वैल्यू आई, वो दोनों मैच हो जानी चाहिए। अगर मैच हो जा रही है तो आपने एडिशन में सही किया है, वरना आपका एडिशन में गलत होने के चांसेस थे। आपको वापस से रीचेक करना होगा। ओके, चलो अब नेक्स्ट स्टेप यहां पे। अब हमें सब चीजें निकालनी है कि भाई हमारा F क्या है, CF क्या है, कैसे देखो। ठीक है, कोई मिटाना नहीं है। अब राइट में हम लिखेंगे n। नेक्स्ट पेज पे हम लिख रहे हैं इधर n is 37, लिखा 37। और यहां पे हम n/2 करेंगे बेटा। क्या करेंगे? n/2 इज नथिंग बट 37/2 करना है। 37/2 आप जब कर रहे हो
तो आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। 37/2 आप जब डिवाइड करते हो 36 होता है, 18 2 जा 36, तो 37/2 इज 18.5। तो n/2 की वैल्यू क्या मिली? 18.5। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, 18.5। अब n/2 मिल गया। अब हमें फाइंड करना है मीडियन क्लास। क्या फाइंड करना है? मीडियन क्लास। अब यहां पे ध्यान दो, CF पे ध्यान दो, CF पे। CF में ऐसी कौन सी वैल्यू आ रही है जो 18.5 से ज्यादा आ रही है? देखो जल्दी से ध्यान दो। CF में 18.5 से ज्यादा आने वाला वैल्यू सबसे पहला कौन सा है? CF में 18.5 से आने वाली वैल्यू सबसे ज्यादा कौन सी है? जल्दी देखो। बहुत बढ़िया, 23। 18 नहीं होगा बेटा, 18 से ज्यादा आना चाहिए ना। 18.5 से 18.5 से ज्यादा आता है 23। 18.5 से क्या ज्यादा आ रहा है? 23। तो ये जो 23 वाली लाइन है पूरी, इसको ऐसा बॉक्स बना देंगे। इस पूरी लाइन को बॉक्स बना देना है इस तरीके से, पूरा बॉक्स। हाँ, और ये हमारे लिए क्लास, मीडियन क्लास हो गया। क्या हो गया ये हमारे लिए? दिस इज ए मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या है हमारे लिए? 50 to 60। बात समझ में आ गई? मीडियन क्लास क्या होगा? 60। एक बार ध्यान दीजिए, एक बार इतना समझा रहे हैं, अगले प्रॉब्लम से इतना डिटेल में नहीं किसी को बताया जाएगा। सो एक एक चीज पे फोकस करिए। हमने 18.5 से ज्यादा आया 23, तो जो वैल्यू हमारी ज्यादा आई है वो हमारे लिए मीडियन क्लास हो गया। सो द मीडियन क्लास इज 50 to 60। तो यहां पे हम लिखेंगे मीडियन क्लास। मीडियन क्लास इज नथिंग बट 50 to 60। गॉट इट? नहीं, ठीक है, मीडियन क्लास लिखना है। मीडियन क्लास यू हैव टू मेंशन 50 to 60। नाउ यू हैव टू राइट द डिफरेंट वैल्यूज जो हमने फॉर्मूले के लिए हमें चाहिए। L चाहिए, n/2 हमें मिल चुका है, CF चाहिए, F चाहिए और H चाहिए। पुट योर पेन एंड जस्ट सी हियर। पेन से लिखना बंद करो और यहां ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे ये होगा लोअर लिमिट। मीडियन क्लास का जो छोटी वैल्यू है उसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की छोटी वैल्यू कौन सी है? 50 है, तो लोअर लिमिट क्या हो गई? 50। आ गई बात समझ में? लोअर लिमिट इज 50। समझ में आ गया? लोअर लिमिट इज 50। लोअर लिमिट 50 मिल गया। अब हमें लिखना है F और कैपिटल F। देखो छोटा f का क्या मतलब बताया था? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी देखो, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? जो हमने मीडियन क्लास निकाला उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? उसकी फ्रीक्वेंसी ये है ना, 5। ठीक है, अंडरस्टूड? ये जो 5 है ये हमारी क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है। समझ में आ गया सबको? तो फाइंड आउट कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास इज 5। तो स्मॉल f क्या हो गया? 5। फिर आपको लिखना था CF। CF क्या बताया? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। मतलब जो मीडियन क्लास है उसके एक फ्रीक्वेंसी ऊपर, एक कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर। मीडियन क्लास का कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 23 है। यहां पे ध्यान दो, जो मैंने इधर एरो बनाया 23 है, राइट? मीडियन क्लास का कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 23 है। दिख रहा है सबको? वेरी गुड। इसके एक कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की एक ऊपर माने एक वैल्यू ऊपर ले लो जल्दी से, 18। तो नाउ हमारे लिए CF क्या हो जाएगा?
18, तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे दिस इज द वैल्यू ऑफ सी एफ। 18 के सामने में सी एफ लिख दीजिए, 5 के सामने में एफ लिख दीजिए फटाफट, लाइक दिस। इधर 5 है ना, तो मीडियन क्लास का 5 फ्रीक्वेंसी हो गया और प्रीसीडिंग में सी एफ लिख दिया। अंडरस्टूड? 18 सी एफ। सो सी एफ इज 18 हो गया। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है बेटा एच। एच इज क्लास साइज। हमारी मीडियन क्लास है जो है 50 से 60, इसके बीच का डिफरेंस अगर तुम निकालोगे 60 माइनस 50 कितना हुआ? 10। तो क्लास साइज क्या हो गई? 10। क्लियर? सो क्लास साइज इज 10। 60 माइनस 50 इज 10। गॉट इट? क्लियर? अब हमें निकालना है मीडियन और उसका फॉर्मूला बेटा। सो मीडियन इज इक्वल टू, यू हैव टू राइट एल प्लस n by 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ, फॉर्मूला में लिखा मल्टीप्लाई एच। एन कैपिटल होना चाहिए। हाँ ठीक है। नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यूज। जो अभी हमने वैल्यूज निकाल लिया, आपने समझ लिया, तो लोअर लिमिट बेटा, लोअर लिमिट क्या है? लोअर लिमिट क्या है? 50। बहुत बढ़िया, बोला करो है, एकदम बोलोगे तो जल्दी सीखोगे। प्लस n बाई टू, n बाई टू हमने वैल्यू निकाली थी 18.5, 18.5 माइनस सी एफ निकाला था, सी एफ कितना था? 18 अपॉन स्मॉल एफ 5 मल्टीप्लाई हाइट, हाइट इज 10। ठीक है ना, हाइट नहीं बोलना है यहाँ पे, क्लास साइज बोलना है। इट इज नॉट ए हाइट, विड्थ ऑफ द क्लास साइज। हो गया? नाउ यू हैव टू पुट हियर m इज इक्वल टू 50 प्लस 18.5 माइनस 18 इज 0.5, तो पुट हियर 0.5 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, अब सबसे पहला है, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ी नहीं करना है आपको, 0.5 बाय 5 इंटू 10 को ही सॉल्व करना है। ये डेसिमल हटा देंगे 5, तो नीचे में हो जाएगा एक 10 नीचे आ जाएगा, या आप 10 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर लो। और अगर ऐसा नहीं करते हो तो यहां पे आप इसको देख लो, कैंसलेशन कर दो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। सो यहां पे हो गया m इज इक्वल टू 50 प्लस 0.5 इंटू 2 इज 1, 1.0। सो आंसर क्या हो गया? मीडियन इज 51। नाउ क्लियर टू ऑल? नोट करिए, ठीक है। इफ इट इज क्लियर टू ऑल, नोट डाउन। एक और हम एग्जांपल करेंगे मीडियन निकालने का।
तो मीडियन निकालना बहुत ही इजी है, जस्ट आपको अच्छे से फॉर्मूला और उसकी प्रोसेस समझनी है, टेक्निक समझनी है, स्टेप समझने हैं। यहाँ पे आप पूरा स्कोर कर सकते हैं मार्क्स। आप बोले तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चले। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाँ इतना ओके। बंद कर दो बेटा ऑडियो। नाउ जस्ट चेक। नाउ इन द सेकंड क्वेश्चन वी हैव टू अगेन फाइंड द मीडियन। आज मीडियन की प्रैक्टिस करना है, 2 दिन हम मीडियन की प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 दिन। देन वी विल गो फॉर मोड एंड लास्ट में हम मीन कैसे फाइंड करना है ये डिस्कस करेंगे। तो फाइंड द मीडियन, तो क्लास इंटरवल और एक तरफ कॉलम में क्या आएगा आपको, फ्रीक्वेंसी। Write down the class interval fast. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। फ्रीक्वेंसी में आप लिखिए बेटा 5, एक्स की जगह आप यहां पे लिखिए 8, देन 20, 15, देन 7 एंड 5। ठीक है, ये आपको गिवन है, आपको फाइंड करना है मीडियन। 5, 8, 20, 15, 7 एंड 3। ठीक है, अब थोड़ा हम इसको फास्ट जाएंगे, आप समझ चुके हैं, पहले समझाया। पहला स्टेप, इसको f को फाइंड करना है, टोटल फ्रीक्वेंसीज को। n हो गया, ये टोटल करो। 5 + 8 13, 13 + 20 33, 33 + 15 48 + 7 55, 55 + 5 60। तो यहां पे आपको n क्या मिला, 60। लास्ट स्टेप में क्या, यस 60। लास्ट स्टेप में आपको क्या लिखना है, CF। ठीक है, CF कैसे निकालना सिखाया था। सबसे पहला 5 से स्टार्ट करना है, 5 के बाद इस 8 को क्या कर देना है, प्लस करते चलना है। अबे बार बार ऐसा जैसे मैंने एरो बनाया था वो तुम्हें एरो बार बार बनाना नहीं है, वो आपको समझाने के लिए मैंने फर्स्ट एग्जांपल में किया था एरो। ठीक है ना, अभी भी ये एक बार एक एरो कर दिया जस्ट समझाने के लिए। तो 5 + 8 इज 13। ठीक है, ये बार बार आपको एरो नहीं करना है, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं। अब ये 13 + 20 इज 33। 33 + 15 होगा, कितना हो जाएगा, 48। समझ में आ रहा है, मैं इसलिए एरो बना रहा हूं और फिर हटा दे रहा हूं। 48 + 7 55 एंड लास्ट में अगेन 55 + 5 आ गया 60। मैंने क्या बताया था, ये 60 और ये दोनों 60 क्या हो जाने चाहिए, मैच हो जाने चाहिए। अब क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द मीडियन क्लास। ठीक है, हमें क्या देखना है, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास अगर फाइंड करनी है तो आपको n/2 निकालना है। n/2 n/2 हमारा क्या होगा, 60/2 30। 60/2 इज n/2 जो है
यहाँ पे 60/2 निकालोगे, 60/2 की वैल्यू होगी 30। ओके, गॉट इट। अब यहां पे क्या देखना है कि 30 से ज्यादा वाली वैल्यू कौन सी है, जल्दी देखो। 30 से ज्यादा वाली वैल्यू कौन सी पहले आ रही है, वो हमारा मीडियन क्लास होगा। 33 मिला, तो 33 वाली जो लाइन है इसको आपको पूरा बॉक्स बना देना है, ये हमारा हो गया मीडियन क्लास। 20 to 30 इज अवर मीडियन क्लास, गॉट इट। आ रहा है ना अभी समझ में? मीडियन क्लास आपको यहाँ पे मीडियन क्लास करके लिख देना है। मीडियन क्लास इज, मीडियन क्लास इज 20 to 30। 20 to 30 मीडियन क्लास हो गया, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी? मीडियन क्लास का जो छोटा वैल्यू है, पहली वैल्यू है, दैट इज 20। देन यू हैव टू राइट एफ और यू हैव टू मेंशन सी एफ। एफ क्या बताया था? एफ इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास क्या हो गया? एफ, स्मॉल एफ। एंड व्हाट इज सी एफ? सी एफ वो वैल्यू होती है जो हमारे मीडियन क्लास के ऊपर आती है ना, ऊपर, मतलब दैट इज द प्रीसीडिंग वैल्यू 13। हाँ, तो 13 इज आवर सी एफ। ठीक है, ये हमारा सी एफ हो गया। हाँ, तो सी एफ इज 13, फ्रीक्वेंसी इज 20 and h is class size 30 minus 20 is 10। सबसे पहला काम है आपको मीडियन निकालना है, तो फॉर्मूला तो लिखना ही होगा। तो L प्लस यू हैव टू मेंशन n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई h। तो यहां लोअर लिमिट क्या हो गई मेरी? लोअर लिमिट हो गई मेरी 20 प्लस n/2। n/2 क्या है? 30। 30 माइनस सी एफ कितना था? 13 अपॉन स्मॉल एफ इज 20 मल्टीप्लाई 10। नाउ यू हैव टू सॉल्व इट। 20 प्लस 30 माइनस 13 इज 17 अपॉन 20 इंटू 10। अब यहां ध्यान दीजिए, बहुत सारे बच्चे कैसे सॉल्व करना है उनको नहीं आता है और गलती करते हैं। यहां ध्यान दो, सबसे पहले ये 0 0 यहां पे कैंसिल कर दो। सो अभी क्या बचा? 20 प्लस 17/2 क्या बचा? 2। अब ये 17/2 को पहले डिवाइड करो, है ना। यहां पे एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दे, मत बैठ जाना, वो ज्यादा इजी होगा। तो 20 प्लस 17/2 करोगे तो 20 प्लस 17/2 सबको आता ही है 8.5। 17/2 इज 8.5, है ना। 18 इज 9, 18 का हाफ 9 होता है, तो ये हो गया 8.5। सो अभी मेरा मीडियन कितना हो गया? 20 प्लस 8.5 इज 28.5। तो मीडियन इज, फाइनल आंसर इज 28.5। तो मीडियन निकालना बहुत ही इजी है। यू कैन प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे यू विल गेट मोर कंफर्टेबल इन फाइंडिंग ए मीडियन एट्स इजी। ये एकदम इजी और स्कोरिंग है। तो आज की क्लास में क्या सीखा? आज की क्लास में हमने सीखा द फॉर्मूला ऑफ मीडियन एंड फाइंडिंग द मीडियन फॉर ए ग्रुप डेटा।